जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सनातन धर्म में हो चाहे वैदिक ज्योतिष में हो, हफ्ते का हर एक दिन किसी न किसी विशेष ग्रह और देवता को समर्पित होता है। अगर रविवार का दिन सूरज भगवान का है तो सोमवार शिव जी का है। शनिवार का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के मन में एक अनजाना सा डर, एक संकोच पैदा हो जाता है, क्योंकि ये दिन होता है शनि देव का, जिन्होंने सृष्टि में न्यायाधीश का पद संभाला हुआ है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शनि देव सिर्फ नुकसान पहुंचाने आते हैं या उनका प्रकोप ही सब कुछ है, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। शनि देव क्रोधित देवता नहीं है, वो संजीदा और न्यायप्रिय देवता है और वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, इसलिए उनको न्यायाधीश कहा जाता है। जैसे क्या होता है, एक अदालत में जज सही को सही और गलत को गलत कहता है, ठीक वैसे ही शनि देव आपके अच्छे कर्मों पर राजा आपको बना देते हैं और बुरे कर्मों पर पनिश कर देते हैं। लेकिन कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने ही सही, हम शनिवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो शनि देव को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वैदिक शास्त्र हो, पुराण हो, लाल किताब, बहुत सारे ग्रंथों में पूरी एक सूची, बहुत लंबी लिस्ट है जो शनिवार के दिन भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर आप इन कामों को शनिवार के दिन करते हैं तो आपकी कुंडली में चल रहा शनि का अच्छा प्रभाव धीमा हो जाता है, और शनि की ढैया या 7.5 हो तो फिर और मुश्किल है। महादशा हो तो इसके दौरान तकलीफ़ें दुगनी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, कोई भी डर या अंधविश्वास की बात नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको शास्त्रीय प्रमाण की, ग्रहों की ऊर्जा की और उन वैज्ञानिक या ज्योतिष कारणों की जिनकी वजह से शनिवार के दिन कुछ क्रियाओं पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है आपके घर में जो चल रही है पैसों की किल्लत, बीमारी, चिड़चिड़ापन, आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही है, एक छोटी सी गलती का नतीजा हो सकता है जो आप शनिवार के दिन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि शनिवार के दिन की ऊर्जा बाकी दिनों से अलग क्यों होती है। अब आप एस्ट्रोफिजिक्स देखिए या वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखिए, दोनों में ही मानते हैं कि शनि जो सैटर्न है, ये सोलर सिस्टम का सबसे धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, धीमा चलने वाला ग्रह है और एक राशि पर लगभग 2.5 साल का रहता है या वहाँ तक रहने का समय लेता है। और इसीलिए इनको शनैश्चर यानी जो धीरे, शनै मतलब धीरे होता है संस्कृत में, तो शनै चलता है यानी धीरे धीरे चलता है, इसीलिए शनैश्चर भी कहा जाता है। और शनि का तत्व वायु होता है, एयर होता है, इसका रंग काला या नीला होता है, डार्क ब्लू या ब्लैक। और शनि हमारे जीवन में, हमारी जो डिसिप्लिन है लाइफ में, हमारी जो हार्डवर्क है, हमारी पुरानी चीज़ें हैं, घर का जो लोहा है, तेल है, आपके गुप्त कर्म हैं, जो कानून है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन है, इन सबको दर्शाता है। तो शनिवार के दिन शनि ग्रह की जो राशि ऊर्जा धरती पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। इसी वजह से जब आप शनिवार को कोई ऐसा काम करते हैं जो शनि के तत्व के खिलाफ है, तो आपके जीवन का संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ जाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप बहुत दिन से बहुत ज़्यादा भोग विलास या घमंड दिखाएंगे, बहुत दिन तक आप ये सब करते रहेंगे, तो शनि का दंड आपको मिलना तय है। एक एक करके 11 चीज़ें हैं जो विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए, वर्जित है, जो आपको वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, फॉरबिडन कह सकते हैं। और सबसे पहला और सबसे आम नियम जो शनिवार के दिन है, वो लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। छुरी, चाकू, कोई भी धातु मेटल में बनाया गया है। आप सोचेंगे कि अगर लोहा शनि देव का है तो उसको खरीदने से शनिदेव गुस्सा क्यों होते हैं, इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है। शनिवार के दिन शनि की ऊर्जा बहुत भारी होती है और जब आप इस दिन लोहा खरीद लेते हैं तो आप शनि के उस भार और जो मैग्नेटिक मास है यानी चुंबकीय जो मास है, उसको बिना किसी ध्यान या विधि के सीधे आप अपने घर में ले आते हैं। तो ये माना जाता है कि शनिवार को खरीदा गया लोहा घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स इनका कारण बनता है। तो फिर क्या करना चाहिए, जैसे आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, दुकान के लिए लोहा खरीदना है, दुकान का कोई सामान खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो उसे शुक्रवार को खरीदिए या बुधवार को खरीदिए। शनिवार को आप लोहे का सामान दान कर सकते हैं, पर दुकान से खरीद कर घर नहीं ला सकते। अगर लोहे की भी बनी हुई चीज़ है, आप शनि मंदिर में दान करने के लिए खरीद रहे हैं तो उसकी मान्यता अलग है, पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप इसे खरीद रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है, और सरसों का तेल
सब कोई जानते हैं कि शनिवार को शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव को बहुत प्रिय होता है सरसों का तेल, और पुराणों में भी कथा है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर लंका की परिक्रमा की थी तो शनिदेव के शरीर में बहुत पीड़ा हुई थी। तब हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल लगाया था, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई थी, और तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा हुई। लेकिन शनिवार के दिन तेल का दान करना जितना शुभ है, दुकान से तेल खरीदकर घर लाना उतना ही अशुभ है। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार को तेल खरीदने से घर में बीमारियां आती है, बचा हुआ धन व्यर्थ के कामों में खर्च होने लगता है, और इस दिन आप तेल का दिया जलाइए, ये अच्छा होता है। शनिदेव पर तेल चढ़ाइए, ये अच्छा होता है, पर दुकान से नया तेल ना खरीदें। तेल हमेशा एक दिन पहले ही घर लेकर के आपको आ जाना चाहिए। इसी तरह से नमक खरीदने की भी मनाही होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि नमक इतना अहम चीज़ होता है। एस्ट्रो साइंस में नमक का संबंध राहु और शनि दोनों से माना गया है, क्योंकि ये तीक्ष्ण यानी कि शार्प होता है और स्वाद को बदलता है। ऐसी मानता है कि अगर आप शनिवार के दिन नमक खरीद कर घर में लाएंगे तो उस घर के सदस्यों पर कर्जा बढ़ने लगता है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, और सदस्यों के बीच में मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आप घर में नमक खत्म हो रहा है तो उसे गुरुवार या शुक्रवार को पहले ही खरीद लीजिए। शनिवार के दिन नमक या का नया पैकेट दुकान से लाना दुकान और घर दोनों के लिए दरिद्रता का कारण बन सकता है। आपके बिजनेस को तबाह कर सकता है, पर्सनल लाइफ को तबाह कर सकता है, कलेश बढ़ा सकता है और कर्ज को बढ़ाता है। इसी तरह से इस दिन काले तिल भी नहीं खरीदने चाहिए। काले तिल जो ब्लैक सीसम सीड्स होते हैं, काले कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। काला रंग शनिदेव को बहुत पसंदीदा रंग है और काले तिल उन्हें पूजा में चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन आप काले तिलों का, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। इससे राहु, केतु और शनि तीनों के दोष शांत होते हैं। लेकिन नियम वही है, जो चीज़ दान के लिए शुभ है उस दिन उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, ये वर्जित बताया जाता है। तो शनिवार को काले तिल खरीदने से कामों में रुकावट आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही काले कपड़े भी इस दिन पहनना बुरा नहीं है। वास्तु में शनिवार को काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है, लेकिन उन्हें उस दिन खरीदना नहीं चाहिए। आप पहन सकते हैं। कपड़े खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इस दिन क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है, कपड़ों के, फैशन के, इसके स्वामी हैं, तो आप शुक्रवार के दिन कपड़े आदि खरीदें और शनिवार के दिन आप उनको धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको खरीदना नहीं चाहिए। अच्छा, जूते चप्पल खरीदना हुआ, जैसे ये फुटवेयर, कोई भी चीज़ खरीदना है तो विशेष रूप से लेदर के, अगर आप चमड़े के जूते खरीद रहे हैं। मानव शरीर का जो पैर है वो शनि का स्थान माना जाता है, उसमें शनि का स्वामित्व रहता है। तो आपके जूते चप्पल आपके पैरों की रक्षा करते हैं और उनमें शनि की ऊर्जा का वास होता है। तो शनिवार के दिन अगर आप नए जूते चप्पल खरीदते हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार को खरीदा गया जूता पहनने से इंसान कहते कि रास्ता भटक जाता है ना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। उनके कार्यस्थल पर परेशानियां बढ़ने लगती है, नौकरी छूटने तक की नौबत आ जाती है। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस के ऑर्डर्स कई बार मैंने देखा है कि लोगों के कैंसिल हो जाते हैं। अब ये संयोग भी हो सकता है, और जैसे कि शास्त्रों में लिखा है शनिवार के दिन ना करें, जूते चप्पल ना खरीदें, तो उसके कारण भी हो सकता है। एक और पुरानी कहावत और टोटका भी है कि अगर शनिवार के दिन किसी मंदिर के बाहर आप चप्पल चोरी आपकी हो जाए तो दुख नहीं मनाना चाहिए। कहते हैं कि उस चप्पल के साथ आपके शरीर और कुंडली के शनि का दोष भी चला गया है। लेकिन नियम यही है कि इस दिन नए जूते दुकान से नहीं खरीदें। अच्छा, इस दिन आपको छठा नियम है कि बाल है, दाढ़ी है, नाखून काटना है। ये बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, लगभग हर कोई करते, क्योंकि वीकेंड्स होता है। लोग सोचते हैं चलो वीकेंड है, शनिवार के दिन छुट्टी है या हाफ डे है, तो चलो अपना सैलून में जाके हेयर कट करा लेते हैं, या फिर हम अपनी दाढ़ी वाड़ी शेव वेव करा लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में दोस्तों इसकी सख्त मनाही की गई है, क्योंकि बाल और नाखून पर भी शनि का प्रभाव मेन होता है, और क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं जो लगातार बढ़ते हैं, तो शनिवार के दिन बाल या नाखून काटने से शनि की ऊर्जा का अपमान होता है, जिससे लाइफ स्पैन, आपकी लाइफ कम हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। इससे कुंडली में शनि कमज़ोर होता है और व्यक्ति के अंदर आलस्य यानी कि लेजीनेस बढ़ने लगता है। और बाल और नाखून कटवाने के लिए बेस्ट अगेन बुधवार या शुक्रवार का दिन प्रेफर करें, ये शुभ माना गया है। अच्छा, सातवां नियम थोड़ा सा
सटल है। जैसे कि सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध दही का जो संबंध है वैसे तो मून से है और शुक्र से है ना, शुक्र देवी नस से वाइट चीज़ें। चंद्र और शनि के बीच ज्योतिष में शत्रुता है और इस जब कुंडली में सूर्य चंद्र और शनि मिलते हैं तो विष योग बन जाता है। तो शनिवार के दिन प्योर सफ़ेद दूध या दही का सेवन करने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूध नहीं पी सकते। अगर आपको शनिवार को दूध पीना है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, सैफरन, केसर, थोड़ा सा गुड़ कुछ भी मिला लीजिए जिससे उसका रंग बदल जाए और उसमें गुरु की ऊर्जा आ जाए। और दही में थोड़ा सा काला नमक या काला जीरा मिला लीजिए। ऐसा करने से भी चंद्र शनि का विष योग शांत हो जाता है। इसी तरह से इस दिन तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं और उन्हें मॉरलिटी और शुद्धता पसंद है। अब शनिवार के दिन जो लोग शराब पीते हैं या किसी जीव की हत्या करके मांस खाते हैं उनके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि बहुत जल्दी पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की 7.5 या महादशा चल रही है और आप शनिवार के दिन ये कर रहे हैं तो आप खुद अपने हाथों से अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। यूजुअली वीकेंड्स होता है तो लोग शनिवार के दिन ही जाकर के वाइन वगैरह पी लेते हैं या नशा कर लेते हैं या कुछ नॉनवेज आदि खा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शनिवार को सात्विक रहते हुए गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। ये आपको शुभ फल देगा। किसी गरीब हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, इनका इस दिन अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाएं। वैदिक ज्योतिष में देखिए शनिदेव किसके प्रतिनिधि हैं? समाज के सबसे नीचे तबके, यानी जो लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, सड़क साफ करते हैं, स्वीपर्स हैं, बोझ उठाते हैं, उनकी प्रतिनिधि हैं। और शनि खुद एक सेवक ग्रह है। तो अगर आप किसी शनिवार के दिन किसी भी मजदूर को मजदूरी मारते हैं, उसे गाली देते हैं, किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं तो शनिदेव आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप चाहिए कितना भी दिए जला लीजिए, कितना भी तेल चढ़ा लीजिए, कितना भी आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लीजिए, अगर आपका व्यवहार समाज के कमज़ोर लोगों के प्रति बुरा है तो शनिदेव की महादशा आपको बर्बाद ज़रूर कर देगी। और शनिवार के दिन विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारी उनको कुछ पैसे या खाना ज़रूर देना चाहिए, उनको आपको थोड़ा दान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों आपको पता है आज के दिन किसी भी तरह के पेपर भी, स्टेशनरी का जो सामान होता है, क्योंकि कलम और कागज़ का संबंध मर्क्यूरी से, बुध से और गुरु से है जो ज्ञान और बुद्धि के देवता है। तो शनिवार के दिन अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत के लिए नए लेजर्स खरीदते हैं या कलम खरीदते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। कहते हैं व्यापार में इससे घाटा होता है। और अगर स्टडीज़ के लिए ख़रीदते हैं तो कहते हैं कि पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। अगर आपको कोई नया रजिस्टर या पेन खरीदना है तो बेस्ट है आप थर्सडे के दिन खरीदें जो ज्ञान का दिन है। आपको मैं बताऊं पश्चिम दिशा की यात्रा करना भी निषेध बताया गया है। हर ग्रह को एक दिशा दी गई है। शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट। एंड शनिवार के दिन अगर आप पश्चिम दिशा में शनि की ऊर्जा यात्रा करते हैं तो शनि की ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है और इसलिए शनिवार को पश्चिम दिशा की तरफ लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अगर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो घर से निकलने के पहले थोड़ा सा अदरक है ना, जिंजर जो होता है वो और घी खा करके निकलना चाहिए और शनिदेव से क्षमा मांगकर यात्रा का प्रारंभ करें। दोस्तों अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है जो शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते आपके दिल दिमाग में सवाल ज़रूर उठेगा कि ऐसा क्यों, क्या ये सिर्फ डर है या इसके पीछे कोई गहरी समझ है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान और जीवन जीने का जो कला है यानी कि लाइफस्टाइल है, दोनों के नज़रिए से बताती हूँ। 6 दिन आप लगातार दौड़ भाग करते हैं। अब शनिवार का दिन आता है हाफ वीकेंड पर, तो ये दिन होता है ठहरने का, पीछे मुड़कर देखने का और अपने कर्मों को आत्मनिरीक्षण, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और शनि ग्रह संयम और सीमितता, लिमिटेशन का भी प्रतीक है। तो जब शास्त्र कहते हैं कि इस दिन तेल ना खरीदें, कपड़े ना खरीदें, जूते ना खरीदें, तो उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल संदेश ये भी है कि आप अपने भोग और लालच पर एक दिन का ब्रेक लगाइए। आज के दिन खरीदारी ना करें और जो आपके पास है उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरी बात, सफाई जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, इनका आदर करना चाहिए। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। शनिदेव का दंड और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का जो चक्र है, लॉ ऑफ कर्मा रिटर्न्स, बस उसी पर है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड से लौटकर आपके पास अवश्य आएगी जिस दिन जिसे हम शनि का प्रकोप कहते हैं। दोस्तों शनिदेव कोई विलेन नहीं है जो आपके जीवन में आप
आपको परेशान करने आते हैं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े टीचर कह सकते हैं आप उनको, जो आपके लाइफ में आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको बताया मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शनिवार का दिन आपको कर्ज और परेशानी से मुक्ति के लिए शाम के समय, शनिवार की शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन कौवों को भोजन कराना चाहिए। कौवे शनिदेव का वाहन होते हैं और इस पर सरसों का तेल लगाकर थोड़ा सा कौवे को देना चाहिए। गरीबों को काले कपड़े, नए जूते, काली दाल यह आप दान कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, क्योंकि उन्हें हनुमान जी को वचन दिया था। और शनिवार के दिन अगर आप किसी अंधे, जो दिखाई न देता, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उनकी मदद करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो शनिदेव इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह दृष्टिहीनों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। तो दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार के दिन जाप करें। और शनिवार का दिन कोई डर का दिन नहीं है, ये याद रखें, बल्कि ये दिन है नियम, संयम और सहनशीलता का। शनिदेव को अपना फ्रेंड बना के, दोस्त बनाकर जीवन में आगे बढ़ें। और शनिदेव कहते हैं कि तुम मुझे अपना कर्म सुधार कर दो, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें इसी सच्ची मनोकामना के साथ। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय शनिदेव। जय हनुमान जी की जय। बजरंग।